अच्छा, इस तपती गर्मी में ठंडी ठंडी मज़ेदार किस्म की मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आज हम बना के तैयार करेंगे कस्टर्ड आइसक्रीम, जिसे बनाने के लिए आपको किसी तरह के किसी भी लंबे चौड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर दूध, बगैर किसी व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क के ये मज़ेदार किस्म की मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम बन के तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनाबिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लंच बॉक्स। तो चलें जी, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले आपने आइसक्रीम बनाने के लिए क्या करना है, आधा लीटर आपने ले लेना है दूध। अच्छा, दूध यहाँ पे खुला या डब्बे वाला कोई सा भी ले लें, बस कोशिश आपने करनी है गाढ़ा क्रीमी दूध आपने लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया था बगैर कड़ा हुआ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दूध को आपने कर लेना है बॉयल। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने दूध में जैसे ही आप देखेंगे एक बॉयल आ गया, आपने क्या करना है, 4 से 5 मिनट के लिए आपने दूध को छोड़ देना ताकि दूध यहाँ पे ज़रा सा गाढ़ा हो जाए। अब क्योंकि हम यहाँ पे कस्टर्ड आइसक्रीम बना के तैयार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें चाहिए कस्टर्ड। तो 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था कस्टर्ड। किसी भी फ्लेवर का आप ले लें, जो सा भी फ्लेवर का कस्टर्ड आप लोगों के पास हो। मेरे पास यहाँ पे जो कस्टर्ड था तो ये था वनीला, तो वनीला कस्टर्ड यहाँ पे मैंने ले लिया था। 3 चम्मच भर के आधा कप दूध में आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कस्टर्ड को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। किसी तरह के लम्स गुठलियां वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दूसरी तरफ दूध हमारा जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने काढ़ लिया था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, कस्टर्ड शामिल करके मसलसल चम्मच चलाना है ताकि किसी तरह की गुठलियां वगैरह बिल्कुल ना बने। तो यहाँ पे अगर जरा सी भी गुठलियां बन गई तो आपकी आइसक्रीम खराब हो जानी है, तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, कस्टर्ड शामिल कर लेने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने कुक कर लिया था। आप देखेंगे कंसिस्टेंसी जब कुछ इस तरह से थिक हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। आधा कप भर के यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। चीनी शामिल कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, मजीद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे कुक कर लेना है ताकि ये अच्छा सा थिक हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा यहाँ पे अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। इससे ज्यादा अच्छा आपने इसे गाढ़ा नहीं रखना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे साइड पे रख लेना ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी टेट्रा पैक क्रीम, या फिर आपके घर में जो सादा सी मलाई होती है दूध के ऊपर, वो आपने ले लेनी है आधा कप। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रीम को इस तरह से विस्कर की मदद से विस्क कर लिया था ताकि अच्छे से विस्क हो जाए और क्रीमी हो जाए। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है कस्टर्ड। कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने क्या करना है, 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे सारा कस्टर्ड आपने क्या करना है, अच्छे से शामिल कर लेना है। किसी भी तरह का आपने इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं और आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखें, रेसिपी कोई भी हो, कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, तो आपने कोशिश करनी है बताना ज़रूर है। अब यहाँ पे कस्टर्ड और क्रीम शामिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है किसी ब्लेंडर जार में या फिर हैंड विस्कर की मदद से आपने अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर ली थी टूटी फ्रूटी, रेड और ग्रीन कलर की, ये आपने शामिल कर लेनी है। यकीन जाने टूटी फ्रूटी से बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम लगेगी। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और खैर से ईद भी आने वाली है, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। एक बार मेरे कहने पे आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बच्चों या बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ ये रेसिपी 2 in 1 होने वाली है। आप इसे एज अ डिज़र्ट या फिर आइसक्रीम इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। अब यहाँ पे क्योंकि मैं बना के तैयार कर रही थी आइसक्रीम, तो ओवरनाइट के लिए मैंने इसे रख लिया था फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए आपने अच्छे से कवर करना है ताकि इसमें किसी तरह की क्रिस्टल वगैरह बिल्कुल ना बने। तो आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बन के तैयार है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।